Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अरे जय माता जी। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था माता जी। मुझे 2 प्रश्न थे इसमें से। माता जी एक प्रश्न ये था कि जो आपने जैसे बताया कि जो काल चक्र जो है तो वो भक्तों को प्रभावित नहीं कर सकता, मतलब भक्तों पे उसका असर नहीं पड़ता। तो मुझे माता जी ये प्रश्न था उसमें कि इसमें के सारे भक्त आ गए क्या, जो मिश्रित हैं जैसे, या जो 3 हमारे लेवल्स है भक्तों के, कनिष्ठ हो गया, मध्यम और उत्तम, तो ये सब भी आ गए क्या माता जी? हरे कृष्णा माता जी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी है। रादर आई कैन से आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे नहीं पता कि क्या हम इससे बच सकते हैं क्या, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो हमारा क्या कहते हैं कि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त बनने के लिए, जैसे आप कनिष्ठ उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी जो कुछ भी अपने अभी वो भक्तों की जो की है तुलना, वो अपने आप में है, लेकिन वो भक्त तो आखिर भक्त होता है ना। लेकिन अजामिल जैसा एक शुद्ध नाम लेना वो किसी के लिए भी पॉसिबल है। कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, उनको उनके प्रैक्टिस के हिसाब से नामकरण किया गया, राइट, उनको उस ग्रुप में डाला गया। लेकिन एक कनिष्ठ अजामिल तो किसी भक्ति का अधिकारी नहीं था, उसको वो तो भक्ति कर भी नहीं रहा था, राइट। फिर भी उसने जो शुद्ध नाम लिया उसका इंपॉर्टेंस शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो काल चक्र भक्त के ऊपर काम नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है कि वो अगर कनिष्ठ अधिकारी भी है लेकिन उसने क्या किया है, उस पाथ पर चलना शुरू किया है। तो जितना प्रभाव अभक्तों के ऊपर होगा उतना प्रभाव भक्तों के ऊपर नहीं होगा, भले वो किसी भी अधिकार में आता हो। इसीलिए हमें क्या करना है कि जितना हो सके, जो मुझे समझा कि आई एम ऑल्सो कनिष्ठ अधिकार, मतलब वो कनिष्ठ भक्त में ही मैं भी आती हूँ। मध्यम अधिकार उत्तम अधिकार तक पहुंचने की दूर की बात है। आई माई सेल्फ कि कितना भी हम सोचे कि अगर मैं सोचू कि मैंने कितने 1% 0.1% शास्त्र पढ़े हैं अभी तक, जो जितने भी सुने हैं आज तक पढ़ने के बाद, जिसको कॉन्टेम्पलेट किया है, तो उसका निचोड़ जो है जिस्ट एक ही आता है। आप किस अधिकार में भक्त हो उससे अलग हमें ये सोचना है कि कितना मैं अच्छे से नाम ले सकूं, वो अभक्त भी क्यों ना हो। लेकिन अगर वो किसी कारण, हम लोग प्रीचिंग क्यों करते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे टेम्पल में कोई आज नया आया है तो उसको एक माला तो चैंटिंग करवाते है ना, बीड पकड़ पूछते हैं कि आज टेम्पल में कौन कौन नया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। फिर जो हैंड रेज करते हैं उनको हम क्या करते हैं कि अच्छा आप नए हो, ये प्रसाद लो जाओ, ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनसे एक माला करवाते हैं। माला करवाने का प्रति हमारी भावना क्या होती है कि कहीं ना कहीं उनसे वो नाम भगवान का और ले, क्योंकि कलयुग का धर्म है, राइट। तो जैसे आपने अभी कहा कि ये 3 जो भक्त है टाइप्स में जो आते हैं, उनके ऊपर काल चक्र काम करता है कि नहीं, तो उनके ऊपर काल चक्र काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है। भले उनका जन्मांतरण मतलब पुनर्जन्म होगा, नेक्स्ट लाइफ भी अगर उनको मिलता है, क्योंकि जिस अधिकार में हम भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर ये सब डिपेंड है। अगर हमें नेक्स्ट बर्थ भी मिल रहा है तो वो डेफिनेटली ऐसा मिलेगा कि जहां पर हमारी जो ये भक्ति हमने आदि छोड़ी थी वो वापस शुरू हो जाए, वहीं से शुरू होगी जहां हमने छोड़ी थी। इसलिए हमें इस जन्म में भक्ति को कहां तक लेकर छोड़ना है ये हम पर है। गुरु को प्राप्त करना, हाँ, हमारा जो कैप्टन है इस नाव का, उनको प्राप्त करना इस लाइफ में आने के बाद, ये सब गतिविधियां हम कितने कर रहे हैं इस लाइफ में आने के बाद, कहां तक लेकर जाकर इस जन्म की मृत्यु तक हम कहां तक हमारी भक्ति मार्ग को छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा अगला पुनर्जन्म क्या होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि जब हमारी योग माया अंडर केयर है उनके, तो जितने भी हमारे से अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं उनकी वो सब केयर ले रहे हैं। तो ये काल चक्र हम पर काम अभी तो करते हुए दिखेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भक्तों के लाइफ में भी बीमारियां भी आती है, मृत्यु भी आती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो उस मार्ग पर अभी जो चल रहे हैं, जो उन्होंने खोजा है अपने के लिए, अपने आप के लिए, तो वहां हम कहां तक उसको लेकर जाकर छोड़ेंगे मृत्यु की अवधि तक, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है माता जी।
हरे कृष्णा, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. इफ नॉट, गोपीनाथ प्रभु जी, अगर आप इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, सॉरी थोड़ा मैं ऑफिस में बिजी था तो मैंने सुना नहीं. गोइंग ऑन, अभी जस्ट ज्वाइन किया मैंने. मतलब पहले सुना, ये लास्ट का 10-15 मिनट्स आई वाज आउट. Okay. If the question can be repeated, I will try to add something. जय माता जी. प्रभु जी, वो क्वेश्चन ये ऐसा था कि जैसे माता जी ने क्लास में हमको समझाया कि जैसे काल चक्र जो है वो भक्तों के ऊपर काम नहीं करता है, तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं, क्या उन पर भी ये काम नहीं करता? ये प्रश्न था प्रभु जी. इसको माता जी ने आंसर अच्छा दिया होगा, बट इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा, मैं स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, जो पढ़ाई कर रहा है, मतलब सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स किसी को 100 आता है, किसी को 80 आता है, किसी को 60 आता है, किसी को 35 आता है, किसी को 0 आता है. तो जैसा भक्ति करेगा वो हिसाब से उसका प्रभाव जो है उतना अप्रोप्रिएटली उसके ऊपर उतना होने वाला. एकदम 100% है तो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, अगर वो एकदम कुछ भी नहीं कर रहा है, बस थोड़ा बहुत कर रहा है, तो देन इट विल एक्ट अकॉर्डिंगली. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू माता जी, आप सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. और माता जी थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छे से ये जो वो पॉइंट्स बताए कि कैसे मतलब अलग अलग, भले ही कितने भी अधिकारी भक्त हो, लेकिन एटलीस्ट जैसे आपने जो बताया कि उसने अपनी पाथ की शुरुआत तो कर दी है, तो और अगर एक शुद्ध नाम भी वो लेता है, जैसे अजामिल का एग्जाम्पल था कि अगर उसका वो ले सकता है अगर शुद्ध नाम, तो जो शुरुआत कर ली है जिन्होंने बात की उस बात पे, तो उनका तो क्या ही कहना, भले वो कौन से लेवल पे भी क्यों ना हो. मतलब जी एक और मेरा प्रश्न था, अगर प्रभु जी जो जिन्होंने हैंड रेज किया है उनका हो जाए तो फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं, अगर आप कहें तो. हरे कृष्णा. I can't see who has raised the hand. सचिन कामत प्रभु जी. Yes प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू माता जी. तो जैसे आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे और आपने इतना सुंदर बताया, तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, कि एक बार हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज का जो हॉरोस्कोप है, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इशू, एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर को साउथ इंडिया में दिखाया गया था. एंड जब उसने वो हॉरोस्कोप देखा तो ही सेड दिस पर्सन इज ऑलरेडी, मतलब उसकी जो आयु है खत्म हो चुकी है, ही इज नो मोर एज पर द हॉरोस्कोप. तो एवरीबडी वाज शॉक्ड. मतलब उन्होंने बोला कि इसकी जितनी आयु है इस मटेरियल वर्ल्ड में वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. सो तो आप लोग क्या हेल्थ इशू के बारे में पूछ रहे हैं? तो हियर इट इज एकदम क्या बोलते हैं बोनाफाइड के, मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे आपने बताया कि काल चक्र का उनका पे कोई प्रभाव नहीं. और जैसे भगवान बोलते कि जो हमेशा भगवान के लीलाओं का स्मरण करते रहते, दैट टाइम इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ हिज टाइम. वो आयु धरती वही पुमसा. तो ये, तो दिस वाज वन थिंग. तो माता जी जस्ट एक मैंने ऐसा सुना था कि अजामिल ने जब नारायण का नाम लिया था, दैट वाज एट द स्टेज ऑफ नामाभास. मतलब वो मतलब डर के उसको इतना आदत हो गया था अपने छोटे बच्चे का, इतना आसक्ति था कि एट दैट टाइम मैंने सॉ यमदूता, वो इतना डर गया कि आउट ऑफ द फियर जो उसका नॉर्मल नेचर था, ही कॉल्ड आउट टू हिज सन. तो ऐसा बोलते हैं कि इट वाज एट द नामाभास. एंड लाइक लॉर्ड का नाम इतना पवित्र है कि इवन एट द नामाभास all the sins get purified and we are chanting to attain love of it. तो ऐसा मतलब एक प्रभु जी ने बताया था, मतलब महाराज है, he become a सन्यासी ना वो प्रभु जी. एंड इसके वजह से फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइफ जब उन्होंने सब वार्तालाप सुना यमदूतों और विष्णुदूतों का, ही रियलाइज कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया था, इतना मतलब फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली डिग्रेडेड
फिर नेक्स्ट लाइफ वो हरिद्वार में जाके शुद्ध भक्ति कर करके फिर इवेंट करते द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो खाली ये ऐड करना चाहते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर्वदय गिरधारी प्रभु जी। आपका आवाज सुन के मैंने पहचाना सचिन कामत का, मुझे नहीं पता चला, लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग पॉइंट्स, क्योंकि जयपताका स्वामी महाराज जितने भी हमारे आचार्य और गुरुजन हैं, उनका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कैसे काल चक्र उन पर बिल्कुल प्रभाव नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस जय माता जी। यस कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। और जब अभी प्रभु जी बोल रहे थे सूरत माधव प्रभु, तभी याद आ गया कि हम हैं उतने, जैसे जया का प्रश्न था कि तीनों टाइप के भक्त, जो उत्तम मध्यमा ये सब जा सकते हैं नहीं। तो वो मुझे नारद जी की स्टोरी याद आई, जब अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो बहुत अधम है, सब बुरे पाप कर्म सब करता है, लेकिन उन्हें भगवत धाम जाना। तो 3 बार नारद जी प्रयास करते हैं और जाते हैं, लेकिन बोलते हैं अभी इससे तो होगा ही नहीं। तो नारद जी से बोलते हैं कि जाते जाते कि आप जब मर जाओगे और जब यमराज जी के पास जाओगे, तब आप बोल देना कि क्षण मात्र साधु संग का क्या प्रभाव होता है। और इससे जाते हैं तो फिर यमराज जी को बोलते हैं, यमराज जी के पास जाते हैं, फिर यमराज जी ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं, फिर शिव जी के पास, और फिर तीनों मिलके वैकुंठ में लेके जाते हैं। और फिर भगवान वहां पर बोलते हैं ना कि जो वैकुंठ में एक बार आता है तो नहीं जाता है। तो ऐसा हमारा होने वाला है। हमें प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों का जो शिष्यों की वजह से हमें जो मिला है लव मात्रा साधु संग, तो हमें विश्वास पूर्ण होना चाहिए। हम तो अपने इससे मुझ जैसे लोग जो है कितना नाम अपराध करके नाम लेते हैं वो तो नहीं, लेकिन हमारे जो गुरु है वो बहुत पावरफुल है, उनकी वजह से हम निश्चित ही भगवत धाम जाएंगे। यस यस माता जी, वेरी ट्रू। हम सोचते हैं कि मैं कर रही हूँ, वैसा नहीं है वो। इट इज ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णाज मर्सी, वही हमसे करवा रहे हैं। जितना हम नाम ले रहे हैं अपराध के साथ में, नामाभास, शुद्ध नाम दूर की बात है, लेकिन जितना भी हम सेवा कर पा रहे हैं तो वो सब उन्हीं की इच्छा है। जैसे मैंने अभी जैसे हम डिस्कस वही कर रहे हैं कि हमने इस बात पे अगर शुरुआत करी है चलने के लिए, तो काल चक्र हम पर प्रभाव नहीं करेगा। वो ये बात यही है कि हम में जो प्रोग्रेस हम देखेंगे पीछे मुड़कर, इसी जन्म की अगर बात करें, पिछले कई जन्मों का तो हमें याद भी नहीं, लेकिन इसी जन्म में हम पीछे मुड़कर देखेंगे कई साल पहले हम क्या कर रहे थे। हम भी ये सब चीजें जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जाकर हम जैसे धीरे धीरे इसको समझकर हम जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द ओनली एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे अभी माता जी ने कहा कि हम करने वाले तो कोई है नहीं, तो करवा तो वही रहे हमसे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। यस जय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये भी पॉइंट अभी लास्ट में जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने भी बताया कि टेम्पल में मुझे याद है प्रोग्राम था और लाइव क्लास में भी हमने वही सुना जो भी आपने कहा। प्रभु जी बता रहे थे कि जो जितनी भी भक्ति हम करते हैं ना, जो भी वो भी हम खुद नहीं कर रहे, सेवाएं और जिसके मतलब भक्ति के नाम पे हम जो सेवाएं करते हैं, जो नाम जप करते हैं, आरतियां अटेंड करते हैं, वो सारा कुछ भक्ति में जो आ गया, वो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब ये जो हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम ये खुद कर लें, ये भगवान हमसे, वो भी भगवान हमसे करा रहे। तो फिर मुझे लगा फिर तो हमारी क्या ही औकात है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कैसे बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो वो आपने जो पॉइंट बताया उससे मुझे याद आया माता जी। और माता जी प्रश्न दूसरा ये था कि जो भगवान जो इच्छा होती है, भगवत इच्छा, जैसे आपने जो बताया कि हमारी इच्छाएं जब वो रह जाती है कभी, तो फिर उस हिसाब से तो उसके डिपेंड पे मेरा क्वेश्चन था माता जी कि कभी कभार जो भक्तों को जो इच्छा होती है, जैसे भगवत इच्छा अगर कही जाए कि किसी भक्त को धाम विजिट करना है या वो कोई ऐसी सेवा करना चाहता है भगवान के लिए, जैसे कि इस्कॉन गुड़गांव में मैंने एक बार लेक्चर में सुना था कि कुछ भक्त हैं वो खुद चाहते थे कि मतलब है ना वो मतलब फंडिंग करें कोई एक टेम्पल बिल्ड करने के लिए, हमारे इस्कॉन के लिए कोई दूसरा टेम्पल। तो ये जो इच्छा है माता जी, मेरा प्रश्न था कि ये भी भगवान ही भक्त में डालते हैं कि भाई मतलब जो ऐसे हमको लगता है बाहर से कि वो भक्त इच्छा कर रहा है कि उसको भगवान की ऐसी सेवा करनी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार भगवान ही वो इच्छा भक्त में डालते हैं ताकि मतलब ऐसा मुझे प्रश्न था माता जी, क्या ऐसा होता है कि भगवान ही ऐसी इच्छा डालते हैं, भगवत इच्छा
भक्तों के मन में, और फिर ऐसे हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। यस माता जी, जैसे मैंने अभी एंड में जब मैंने एक पैराग्राफ कहा था जब बोलते वक्त कि भगवत भक्ति में भगवत भक्ति का जो ये भगवान की जो ये सत्ता है राधा, जो उनका इसमें इतनी मिठास है कि उनकी ये सब इच्छाएं जो भक्तों में आती है भगवान के प्रति सेवा करने की। हमारे पास जो धन है वो किसी टेम्पल में डालो, या फिर भगवान को जाके, जो धन नहीं है तो उनकी शारीरिक तरीके से, जैसे कोई भी टेम्पल की सेवा हो, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, वॉट एवर यू गेट, उस सेवा को करो प्यार से। तो उसमें इतनी मिठास है इस सत्ता में कि हमें उसका एडिक्शन हो जाता है वन सॉर्ट ऑफ, है ना। तो क्यों ही कोई किसी का अपना धन इतना मेहनत से कमाया हुआ भगवान के टेम्पल में डालने को चाहेगा, क्योंकि एक तो उसने शास्त्र पढ़े है, उसको इम्पोर्टेंस समझ में आया है उस बात का, और वो भगवत सत्ता में इतनी मिठास है कि उसको कोई नाम फेम नहीं भी चाहिए, तभी भी उसको देना है, वहां पर जाके वो डोनेशन देना है। और जैसे मैंने भी कहा कि अगर भगवान की ये, जैसे किसी को धाम में जाना है और धाम में जाना नहीं हो रहा है, इतने सारे डिवोटीज में यहाँ पे बेंगलोर में देख रही हूँ माता जी। मैं 5-6 साल पहले वृंदावन गई थी, अब बहुत इच्छा है लेकिन जाने नहीं मिल रहा है। तो ये जो इच्छा है भगवान की, जो दर्शन की, उस धाम में यात्रा करने की, जो भक्त के मन में आती है, वो डेफिनेटली भगवान के कहने से आती है। लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होने से जो आंसू निकलते, मैंने कहा था ये बात, जो जलबिन मछली जैसी हालत होती है भक्तों की, और उनके जो आंख से आंसू निकलते, उससे उनके कर्म जो है वो धुल जाते हैं। वो जो डिजायर इतना स्ट्रांग होता है कि इट हेल्प्स देम टू कम आउट ऑफ दिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने को, वो उनकी हेल्प करता है। ये इतनी मिठास है इस सत्ता में भगवान की कि प्यार से हर कोई उनकी तरफ, है ना, कृष्ण का मतलब है कि वही आकर्षण, वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो यही बात है कि जो आपने कहा कि ये इच्छा है भगवान के प्रति की इच्छा है, तो उसका रिजल्ट उनको उसी की तरफ मिलेगा। ये कोई मटेरियल भौतिक इच्छाएं पूरी करने की तरफ नहीं है। तो डेफिनेटली वो जन्म मृत्यु के चक्र में अटकने वाली, मतलब उनको रखने वाली ये इच्छाएं, तो हम नहीं मान सकते उन इच्छाओं को। आई होप इट्स क्लियर माता जी। जी माता जी, जैसे आपने बताया कि मतलब वो ये प्रूफ हो गया ना कि भगवान ही ऐसी इच्छा है भक्तों के मन में डालते हैं कि ऐसे मेरी सेवा करो। जी, जिस प्रकार मैंने कहा कि हम महा से निकल के योग माया की अभी राधा रानी के अंडर अकाउंट में हमारा अकाउंट आ गया, अब वो हमें देख रही है। तो जितनी भी इच्छाएं हम कर रहे हैं, वो उनको पता है कि ये इच्छाएं भक्त की क्या हो रही है। हरे कृष्णा। ये सुजाता गुरु माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे कि अभी आप बता रहे कि अजामिल का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे कि एंड टाइम में उन्होंने अपने बेटों को बुलाने के लिए भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया। तो माता जी मुझे ये पूछना था, नारायण में उनका कॉन्शियसनेस, मुंह से नाम ले रहे नारायण का, बट कॉन्शियसनेस उनका बेटे में था। तो इस बात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं माता जी? फिर भी भगवान कैसे आए, आपको ये पूछना है माता जी? हरे कृष्णा। सुजाता माता जी। यस माता जी। नहीं, आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था, नारायण अपने बेटे का नाम लिया था, उनका कॉन्शियसनेस भी बेटे के ऊपर ही था, तो फिर भगवान कैसे आए, आपको ये पूछना है? यस माता जी, क्योंकि भगवान ने बोला है कि जो जिस भाव से मुझे बुलाता है, एंड मोमेंट में जो जिस भाव में रहता है उसको वही शरीर प्राप्त होता है नेक्स्ट जन्म में। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम माता जी? अच्छा, अभी देखिए माता जी, हमने जो अभी पढ़ा उसमें से आपको बताती हूँ कि जो मैंने समझा, जैसे आपका नाम सुजाता है, ठीक है, कहीं दूर से आपके आजू बाजू में चल रही और भी सुजाताएं होंगी उस नाम, सेम नाम वाली। अगर कोई दूर से आपको पुकार रहा है सुजाता, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, मुड़ के देखेंगे ना। शायद वो कोई मुझे नहीं बुला रहा है और दूसरी तीसरी और कहीं सुजाता है, लेकिन वो भी मुड़ के देखेंगी साथ में, बिकॉज आपका जो नाम है वो आपका आइडेंटिफिकेशन है ना। तो इसी तरह से अजामिल का कॉन्शियसनेस भगवान में नहीं था, सिर्फ वो नारायण नारायण करके पुकार रहा था, वो भी डर के। जैसे अभी सूरत माधव प्रभु जी ने कहा कि वो नामाभास में पुकार रहे थे, है ना, वो नारायण नारायण करके पुकार। भगवान कह रहा है कि जाओ, कोई मेरा भक्त पुकार रहा है, भले वो उसका नामाभास में, मतलब उसको आभास नहीं है कि कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो मुझे पुकार रहा है, इसलिए उन्होंने देवदूतों को भेजा। तो इसीलिए अगर हम भगवान का नाम, इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले युग, मतलब ओल्ड डेज में बच्चों का नाम भी भगवान के नामों के ऊपर से रखा जाता था, क्योंकि ताकि हम हमेशा भगवान को याद कर सके, है ना। अभी हम जैसे धीरे धीरे ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं भागवतम के माध्यम से, कि हमें पता चल रहा है वो जो नाम है वो सिर्फ नाम नहीं है, उसका क्या मतलब है, कितना इंपॉर्टेंस है। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं
तो वो भगवान हमारी जीवा के ऊपर डांस कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान और उनके नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। जो नाम जिनका ले रहे वही नाम है, मतलब कृष्ण भगवान स्वयं ही उनके नाम में स्थित है। और इसीलिए बार बार हमारे आचार्य है, गुरुजन है, हमेशा कहते रहते कि नाम जब ध्यान से करो, नाम जब ध्यान से करो। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ उनके पास, महाराज जी मेरी साधना नहीं अच्छे से हो रही है, या फिर मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है भक्ति में, या फिर मुझे गुरु करने हैं लेकिन मेरा मन तो है लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कुछ, सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आप अपनी चैंटिंग अच्छे से करो, नाम जप अच्छे से करो। इसीलिए ये कहा गया कि अजामिल को नारायण, उन्होंने बेटे को पुकारा, फिर भी नारायण के दूत, देवदूत जो है वो स्वयं अवतरित हुए। और फिर जो आगे हुआ, फिर बाद में अजामिल को पता चला कि कितना इंपॉर्टेंस है ये नाम लेने का। देन ही गॉड, जो उनको थोड़ी सी लाइफ मिली, वो उन्होंने उस लाइफ में बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करी और फिर वो भगवत धाम लौट गए। यस गोपी मंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। ये आपने तो कवर कर दिए। तो मेन यही है कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि कोई किसी भी कॉन्शियसनेस में पुकारे उसका इफेक्ट होगा ही होगा उसका। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसा एक पॉइंट मेरा ये भी था जो आपने कवर किया कि भगवान के नाम में और इनके भगवान में कोई फर्क नहीं, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं, इट्स ऑल वन एंड द सेम। तो वही है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जब हम लोग यहाँ पे जब आम बोलते हैं तो हमको आम का टेस्ट नहीं आता हमको, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पे आम शब्द में और एक्चुअल आम में। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आम बोलेंगे तो इट इज एज गुड एज ईटिंग आम। तो वैसे ही है, ये भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। जब वो नारायण नाम पुकारा तो भगवान भी नहीं, इनके दूध पहुंच गए, 4 दूध पहुंच गए, भैया आप बोलो क्या प्रॉब्लम है। सो दे आर स्टैंडिंग देयर। और इसको सिंपल इसमें समझना है तो जैसे अगर कोई पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है या पैर कुल्हाड़ी पे मार रहा है तो वो पैर कटेगा ही कटेगा। वैसे ही है, तो चाहे वो कॉन्शियसनेस से करे या नहीं करे, वो बोले अरे यार मैंने तो पैर पे कुल्हाड़ी मारा नहीं, मैं तो चल रहा था, मेरा पाँव कुल्हाड़ी पे गिर गया तो क्यों कटा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इट इज गोइंग टू हैव इफेक्ट। वैसे ही भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि कोई कॉन्शियसनेस से उसको ले नहीं ले। भगवान का नाम इज सो पावरफुल। वही, और सारा ये जो कथा है अजामिल का, ये यही दर्शाता है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। तुम भले भगवान का नाम कॉन्शियस से मत लो, तुम अपने नौकर को पुकारो, किसी को भी पुकारो, अपने बेटे को पुकारो या जो भी हो, मतलब ऐसा। जैसे इवन महाराज लोग तो जो प्रचार करते हैं जहाँ पे ये जो वर्जित है भगवान हिंदू धर्म या वो, वहाँ पे भी जाके वो बोलते हैं आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं बोल सकते। बोला क्या नहीं बोल सकते, बोलते हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। वो खुश हो जाते हैं, चलो एक बार तो हरे कृष्ण। बोले मैं हरे कृष्ण नहीं बोल सकता, ये बोल दे आर हैप्पी कि चलो ठीक है, चलो एक बार तो निकल गया। तो दैट इज द पावर ऑफ होली नेम। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। सो ये हम लोग को इस अजामिल की स्टोरी से समझ में आता है एंड हाउ पावरफुल इट इज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे सूरज माधव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कहा कि वो नाम आभास स्टेज में लिया था, शुद्ध नाम नहीं था। तो शुद्ध नाम का क्या पावर होगा, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, भले हम लोग नाम अपराध, जैसे मेरा खुद का जो होता है नाम अपराध स्टेज में अभी भी चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू चैंट एंड गो बियॉन्ड दैट। इतने साल के बाद में दैट इज रियली नॉट शेमफुल थिंग, लेकिन स्टिल मतलब मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि लास्ट इतने सालों में जो चेंज आया है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। मैं ये नहीं बोल सकता कि नाम अपराध कर रहा हूँ तो अफेक्ट नहीं हुआ, नहीं। आई वाज सच ए सिंपल पर्सन, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, लेकिन आज आफ्टर ऑलमोस्ट दिस कैन से 25-28 इयर्स जो मेरे लाइफ में चेंज आया है बिकॉज ऑफ होली नेम, वैष्णव का संग, गुरु का कृपा। तो ये सब क्यों मिला है, तो भगवान का जो इफेक्ट क्यों मिला है, बिकॉज अच्छा डिवोटीज एसोसिएशन है, गुरु का कृपा है। तो हम लोग खाली ये नहीं सोचना है कि चलो मैं कुछ खाली प्रयास करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ भक्त ऐसा करते हैं कि मैं खाली बस मंदिर में जाएंगे, बस भगवान को देखेंगे, वापिस आ जाएंगे, बस बाकी भक्तों से कोई लेना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं,
दैट इज नॉट द राइट थिंग। लोगों को भक्तों का संग करना है, फिर एसोसिएशन लेना है, गुरु का सेवा करना है, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तो अगर कोई खाली बस भगवान का नाम भी लेगा तो भी उसका असर करेगा, लेकिन इफ ही वर्क्स ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स पे काम करता है, गुरु का सेवा करता है, भक्तों का सेवा करता है, एसोसिएशन करता है, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ता है, लेक्चर सुनता है, श्योर इट इज गोइंग टू हैव मोर एंड मोर इफेक्ट। ये ऐड करना है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जैसे नवविधा भक्ति के सभी अंग हम जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, तो ये धीरे धीरे आत्मनिवेदनम की स्टेज में हम जरूर पहुंचेंगे और शुद्ध नाम ले सकते हैं। और सुजाता माता जी, जैसे आपने पूछा कि जैसे अगर इतना सा करने से इतना बड़ा फल है, तो अगर हम सोचते हैं कि अगर उसको हम सीरियसली करें तो कितना उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट इन द सेंस मटेरियल लाइफ में नहीं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल जो अकाउंट है उसमें कितनी बैलेंस में वृद्धि होगी हमारी। तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर क्वेश्चंस, उसकी वजह से बहुत अच्छा हमने डिस्कशन किया। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेनेशन दिया। थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, और किसी का कमेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको गोविंद की जय, सभी पुस्तक भक्त वृंद की जय। श्री कृष्णा, प्रणाम।